नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने अपने दिल की बात आपके जरिए सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने वही कार्यक्रम में दिल की बात आप सभी के साथ। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से हम SWD डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। उसके खिलाफ हमने मुहिम की हुई है और मैंने अपने गए वीडियो में आपसे सभी से कहा था कि अगले हफ्ते मैं एक डेमो बताऊंगा कि किस तरह का काम SW डिपार्टमेंट में जो होना चाहिए, जो इतने बड़े बड़े टेंडर से रखते हैं, तो ये कैसे होना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला था। तो आज उसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे होना चाहिए। तो आप देखिए दोस्तों, ये है वो गटर की लाइन। कंक्रीट डाला जाएगा इसमें। कंक्रीट को ये अपने पत्थर हैं, ये पत्थर सोलिंग किया जाता है। इसमें बराबर करने के बाद इसमें सोलिंग किया जाएगा। ये धुरमुस से पूरा धुरमुस किया जाएगा इसको। धुरमुस होने के बाद इस पे 4 इंच का PCC किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, ये 4 इंच का PCC इस पे होना चाहिए। PCC के बाद फिर सिंगल जाली बांधा जाएगा। सिंगल जाली ये हिसाब से होगा। फिर ये सिंगल जाली के नीचे कवर ब्लॉक लगाया जाएगा। फिर इससे चेयर डाला जाएगा। फिर डबल जाली इसके ऊपर रखा जाएगा। फिर अपना डबल जाली का पर्दी खड़ा किया जाएगा इसके अनुसार। अब दोस्तों इसके ऊपर ये स्लैब होना चाहिए। आपने देखा है कि ये सब उन्हें करना पड़ता है। अब दोस्तों यहां जो मैंने स्टील यूज किया है वो 8 इंच का है, लेकिन असल में इस तरह के स्टील के पैसे उन्हें दिए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, इस तरह के स्टील के ये पैसे लेते हैं। कहीं कहीं जगह पर ऊपर दिखाने के लिए ये स्टील, उसके बाद अंदर ये या ये स्टील, इस तरह का काम होता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये लोग कैसे करते हैं। ये जो है ये एक्चुअली है स्पेसिफिकेशन के साथ किया हुआ काम है ये। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग कैसे करते हैं। अब देखिए, ये है हमारा नाला, इन्हें दिया हुआ है। अब ये लोग, अब देखिए आपके बाजू में भी होगा, ये कैसे करते हैं। ये बराबर मिट्टी रख देते हैं। मिट्टी के ऊपर सोलिंग भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस ऐसे कभी जाली बिछा डालते हैं। कभी कभी ये लोग 2 इंच का PCC करते हैं। दोस्त ध्यान रखिए, कभी कभी यहां जाली, सिंगल जाली डाली जाती है, उसके ऊपर 4 या 6 की PCC करने के जो स्पेसिफिकेशन है उसके जगह पर ये 2 इंच का ये PCC होता है। ये सिंगल जाली
बना करके भर देते हैं। जो कंक्रीट भी चाहिए वो कंक्रीट भी नहीं मिल पाता है। बस ये सिंगल जाली सिंगल पर्दी में ये लोग अपना काम निकालते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये इनका काम है। यहां मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ये है स्टील है, ये इस क्वालिटी का होना चाहिए, यहां से होना चाहिए। लेकिन ये 6 या 8 या 10 ज्यादा में ज्यादा का स्टील यूज करते हैं। आप सोचिए कि अगर 14 या 16 या 18 का पैसा लेकर अगर ये लोग इस तरह का स्टील लेते हैं, यहां भी डबल जाली होनी चाहिए। और दोस्तों दूसरी एक बात, ये जो गैपिंग होती है उसको भी ये लोग 1-1.5 फुट तक की रखते हैं, जो 9 इंच की होनी चाहिए, जो जाली बाजू बाजू में होनी चाहिए और इस तरह का ये होना चाहिए। लेकिन ये लोग इस तरह का काम कर हमारे पैसे एड़ते हैं, बीएमसी के पैसे एड़ते हैं। जो मैंने पहले ही कहा था आपको कि देखिए जो काम ये करते हैं उसमें आपको दिखाया है सोलिंग, मतलब जो पत्थर है वो नहीं डालते। फिर पत्थर नहीं डालने की वजह से जो 9 इंच का होना चाहिए वो सोलिंग नहीं होता। उसके ऊपर घुमस की बात ही नहीं आई। पीसीसी आपको मैंने बताया वो सिर्फ 2 इंच का होता है या कहीं कहीं होता ही नहीं। और उसके ऊपर सिंगल जाली, जिसे हम राफ्ट जो करना होता है वो सिंगल जाली ये लोग रख देते हैं। उसके बाद यहां पर्दी जो बांधी जाती है साइड से, मैंने अभी आपको दिखाया, वो भी डबल जाली की होनी चाहिए, वो भी सिंगल जाली। सिर्फ ऐसा कर यहां लकड़ा लगाकर प्लास्टर भर देते हैं। और जो स्टील में अभी भी कहता हूं कि जो 16 और इसका यूज होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही कहा, वो भी नहीं होता है। फिर इस पे कंक्रीटिंग जो करना है वो M20 का कास्टिंग होना चाहिए, लेकिन वो हम देख नहीं पाते कि है या नहीं। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि इतने 8-8, 9-9 करोड़ का बिल पास होने के बाद भी ये लोग ऐसे करते हैं। अब आपको दिखाऊंगा कि मैंने आपने सिर्फ ये काम देखा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर प्रूफ दिखाऊंगा कि ये देखिए ये जो के ईस्ट और एच ईस्ट में काम हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें, ये देखिए इनका स्पेसिंग, जो आपको पता चलेगा कि ये है इनका स्पेसिंग उन्होंने किया हुआ। उसी तरह ये है पर्दी, आप देखिए सिंगल इसमें की हुई पर्दी है, नीचे कुछ भी नहीं है। आप देखिए इसको। इसके बाद आता है सोलिंग। मैंने जो अभी कहा कि नीचे पत्थर होने चाहिए, उसके ऊपर 4 इंच का कंक्रीट। ये देखिए डायरेक्ट मट्टी के ऊपर सोलिंग इन्होंने की हुई है। अब देख लीजिए। अब आता है पीसीसी। मैंने कहा ना जब सोलिंग के बाद पीसीसी होना चाहिए, तो ये देखिए इनका एक जगह पर पीसीसी की हुई है और दूसरे जगह पर पीसीसी की ही नहीं हुई है। अब आ रहा है स्टील। अभी इनका यूज किया हुआ स्टील देखिए। ये दोस्तों ये चीज के ईस्ट और के वेस्ट में हो रही है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि पत्ती साहब त्रिदेव इंफ्रा के साथ मिलकर करें। और ये जो राफ्ट है, अब ये देखिए मैंने जो कहा आपको डबल जाली में होना चाहिए, ये हो रहा है सिंगल जाली में। अब दोस्तों जब इनके खिलाफ हम कंप्लेंट करते हैं, मैंने भी एक अफसर को इनके खिलाफ कंप्लेंट की कि सर इस तरह का काम आपके वार्ड में किया जाता है तो आप इन पर एक्शन लीजिए, तो उन्होंने मुझे क्या भेजा आप दिखाता हूं आपको। ये देखिए उन्होंने मुझे भेजा कि इस तरह का हमने एक्शन लिया हुआ है। दोस्तों ये उन्होंने मुझे लिख दिया है एक्शन लिया हुआ है, लेकिन मैं उन महाशय से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने एक्शन लिया वो आखिरी काम में लिया है, ये शुरुआती जो काम हो गया है उसका क्या। मैं इस वक्त इस अफसर का नाम नहीं दूंगा कि कम से कम इन्होंने इतनी एक्शन लेने की डेयरिंग तो की। बाकी कुछ अफसर ऐसे भी है कि मेरे सामने आकर बोले सर हमसे गलती हो गई, हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। आज महीना निकल गया, 1.5 महीना हो गया, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं हुआ। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि इनकी बदली हो जाती है और बदली होने के पहले ये बिल पास कर देते हैं। ये उस अफसर का कहना है। मैंने जब अफसर को पूछा कि आज 2 महीने से आपको मैं कंप्लेंट
व्हाट्सएप पे कर रहा हूं, तो आपने अभी तक एक्शन क्यों नहीं ली? तो कि नहीं नहीं ले रहा हूं, और अब आज उनकी बदली हो गई, कहीं दूसरे वार्ड में चले गए, लेकिन जाते वक्त मिलीजुली सरकार के मुताबिक उन्होंने उसका बिल पास कर दिया। अभी ये भी मैंने आरटीआई से मंगाया, अगले भाषण में ये भी आपको बताऊंगा कि कितने अब हमारे कंप्लेंट के बावजूद इनके बिल पास होते हैं। दोस्तों ये देखो, मैंने कंप्लेंट की है, जो पत्की साहब के खिलाफ की है उसकी ये, और इसके साथ मैंने जो ट्विटर पे कंप्लेंट करने के बाद जो मुझे रिप्लाई आया है वो भी मैंने उच्च अधिकारी को भेजा है, साथ में काम के पहले के फोटो, काम के बाद के फोटो ये भी भेजा है। ट्विटर हो या मीडिया हो या मेरा पेज हो या लोग हो, इनके सामने तो मैंने सब रख दिया। बार बार ट्विटर से यह आंसर आता है कि हम एचिस के इन अधिकारियों की चौकसी करेंगे, इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन आज तक जो मेरा वीडियो शुरू है कोई एक्शन नहीं। इसीलिए पहली बार मैंने ये राइटिंग में लेटर लिखा है। मैं उन अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचाऊंगा और इन्हें यह कहना चाहता हूं कि साहब लोग, जो भी आप हो, पत्की जैसे और भी लोग हैं, इनके नाम में आगे देते जाऊंगा, उनके वीडियोस बताते जाऊंगा, मिलीजुली सरकार किस तरह से ये भी बताते जाऊंगा। ये सब डिटेल है मेरे पास। कौन ऑफिसर मेरे ऑफिस में आए हैं, काम तोड़ने का प्रॉमिस करके गए हैं, और फिर किनकी बदली हुई है, फिर भी पास करके कैसे मिल गई, ये भी सब मेरे पास प्रूफ है। दोस्तों स्लो ये सब बातें आपके सामने रखूंगा। जो पत्की है वो मेरे दुश्मन नहीं है, ध्यान रखिए, कोई अफसर मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं उनको उनकी जिम्मेदारी, जनता के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो याद दिलाना चाहता हूं। हमारे जैसे लोगों के पैसे टैक्स के हिसाब से जो बीएमसी को मिलते हैं, वो इस त्रिदेव इंफ्रा या और जो कंपनी है जो आगे आएंगी, उनका पेट भरने के लिए या भ्रष्टाचार करके उनका पेट, उनके बाल बच्चों का पेट भरने के लिए नहीं होते। हम नहीं कहते कि आप 30 या 40% कम में भरिए या फिर किसी को रिश्वत दीजिए। आप आपके सहूलियत से उस अधिकारी को मैनेज कर ये कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर एक बार कहता हूं मैं दोस्तों, ये जो हो रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं यहां तक नहीं, अगर मुझे ये न्याय नहीं मिला तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, और इन सब अधिकारी, उस वक्त ये सब अधिकारियों के खिलाफ जो मेरे पास वीडियोस है, उनकी बातचीत है, मुझे आ रहे हैं कितने कंप्लेंट्स को पैसे दे रहे, उनका वीडियो या फिर उनके ऑडियोज भी मेरे पास आ रहे हैं, सब मेरे पास, ये मैं कोर्ट में रखूंगा। ये एक जनसामान्य की लड़ाई है। आप एक छोटी सी लड़ाई सोचकर अगर इसे ले रहे हो तो बहुत गलत चीज है। आप अपनी बदली करा के ले रहे हो तो भी आपने जो बिल पास किया है मेरे इतने कंप्लेंट के बावजूद, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा कि आपके इतने कंप्लेंट, आप एग्री किया है आपने कि ये गलत काम है, फिर भी आपने अगर बिल पास किया है तो इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, वो भी एमसी के सामने। या वहां भी न्याय नहीं मिला तो कोर्ट में। मेरे पास सब सबूत है, वक्त पर मैं सब सबूत दूंगा। आज जिस तरह मैंने ये आपको डेमो दिखाया, दोस्तों अभी बरसात का मौसम है, इन्होंने अपना काम पैक कर दिया, बिल जितना काम हुआ उतना बिल ले लिया। बरसात के बाद फिर इनका काम शुरू होगा, फिर भ्रष्टाचार होगा। मैं ये जो डेमो दिखाने का मेरा कारण यही है, जब भी ये काम शुरू होगा आप अपने आंख से देखिए। हर एक मुंबई के हर एक लोगों से मैं कहूंगा, जहां भी एसडब्ल्यूडी का काम है, आप आपके आंखों से देखिए कि कैसे भ्रष्टाचार है। बस दोस्तों मेरा तो काम है इन भ्रष्टाचारियों, अधिकारी और ये त्रिदेव इंफ्रा और कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ सबूत में लेके आऊंगा। आ रहे हैं सबूत, छोड़ूंगा किसी को नहीं, क्योंकि ये सामान्य लोगों का पैसा है, हमारे मेहनत का पैसा है। बस दोस्तों फिर एक बार आपसे कहूंगा कि इस भ्रष्टाचारियों को सिखाने के लिए
नहीं तो ये भ्रष्टाचार भस्मासुर बन के हमें लूटेंगे, हमारे पैसे, मेहनत के पैसे लूटेंगे। इनको सबक सिखाने के लिए ये वीडियो इतना शेयर करिए कि इनकी एई जो आंख बंद करके बैठे हैं, जो बरापात्री जैसे अधिकारी है या फिर के इसके कुलकर्णी जैसे एई बैठे हैं, उनकी भी आंख खुले, उन्हें तो कहीं ना कहीं एहसास हो कि ये मेरे अंडर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उनका तो कुछ ना कुछ उनके मुंह से निकले और इस भ्रष्टाचार अधिकारी या फिर ये कंपनी को बैन करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपका सहयोग होगा, कि मेरी ये लड़ाई में आप साथ दोगे। हाथ जोड़कर विनंती करता हूं दोस्तों, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ के लड़ाई में आप मेरा साथ दीजिए। थैंक यू।